हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी की आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी ग्रुप डी में जो 5 अक्टूबर 2018 यानी कि जो आज पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का, सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का, उन सभी तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो में कवर करेंगे और उनके सही सही आंसर भी हैं जो आपको हम बताएंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अभी तक आपका ग्रुप डी का पेपर नहीं हुआ तो इन क्वेश्चन प्रश्नों को देखने के बाद आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। तो आप ये पूरा एनालिसिस देखिए, इसमें मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी प्रोवाइड किया है और इस वीडियो का पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो पीडीएफ में मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी किया है। तो आपके लिए पीडीएफ जरूरी था, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 5 अक्टूबर 2018 के ग्रुप डी में पूछे गए पहले, दूसरे और तीसरे सभी शिफ्टों के क्वेश्चन। सबसे पहले हम कवर करते हैं शिफ्ट फर्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन सा राजा बना। तो आंसर है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुद्राक्षस जो पुस्तक, यहाँ सा होगा सॉरी, मुद्राक्षस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो उसका राइट आंसर होगा विशाख दत्त। विशाख दत्त मुद्राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो 2017 की मराठी बेस्ट फिल्म है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है कच्चा नींबू। कच्चा नींबू 2017 की बेस्ट मराठी फिल्म थी। ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक शतरंज से रिलेटेड था। क्या था कि 2017 का चेस चैंपियनशिप कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा तैन जेंगोई। तैन जेंगोई 2017 के चेस चैंपियनशिप हैं, यानी कि चेस चैंपियन विजेता हैं। एक क्वेश्चन ये आया था कि देवेंद्र झाझरिया जो हैं वो किस खेल से रिलेटेड हैं। देवेंद्र झाझरिया इज रिलेटेड टू व्हिच गेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेवेलियन थ्रोवर। जो देवेंद्र झाझरिया हैं वो राजस्थान से हैं, वो जेवेलियन थ्रोवर गेम खेलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो वन इंडियन गर्ल है पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। राइटर ऑफ वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है चेतन भगत। ये पुस्तक वन इंडियन गर्ल जो है ये चेतन भगत की पुस्तक का नाम है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सीएम ऑफ केरला, यानी कि केरला का मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिनियारी विजयन केरला के सीएम है। आपको जितने भी स्टेट हैं उन सबके सीएम और गवर्नर और उनकी राजधानियां याद रखना। जैसे सीएम केरला का गवर्नर कौन है, पिनारी विजयन। तमिलनाडु का क्या है, कौन है। उत्तर प्रदेश का कौन है, दिल्ली का कौन है। मतलब सभी स्टेट जो हैं 29 स्टेट, उनके जो गवर्नर हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो राजधानियां आपको याद कर लेना है, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किसी में गवर्नर, किसी में सीएम या किसी में राजधानी पूछ रहा है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको सभी स्टेट के रटे होने चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मछली के दिल में कितने कच्छ होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। मछली के दिल में 3 कच्छ होते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हर स्टेट को के आपको गवर्नर रटे होने चाहिए। तो ये पूछा था पहली शिफ्ट में कि गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड जो राज्य है उसके गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है। तो इसका राइट आंसर है बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के गवर्नर हैं या राज्यपाल हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीईओ ऑफ डेल। डेल के सीईओ कौन है, यानी कि डेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। तो इसका राइट आंसर है माइकल एस डेल। डेल वही कंपनी जो लैपटॉप बनाती है उसी का पूछा गया था। जितनी भी फेमस विदेशी कंपनियां या बड़ी इंडियन कंपनियां, सभी के आपको सीईओ याद कर लेना है। मैंने एक वीडियो सीईओ पर बनाया, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने सभी सीईओ कवर किया है। ये भी क्वेश्चन जो है ये मेरे वीडियो से ही है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। सीईओ ऑफ डेल माइकल एस डेल। इससे पहले पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला हैं। एक सेट में पूछा था किसी दिन की जो टाटा ग्रुप है इसके सीईओ कौन है। तो इस प्रकार के सभी सीईओ आपको याद कर लेना। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया, आप जाके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि हु हैज गॉट सद्भावना पुरस्कार 2018। ये करंट अफेयर से रिलेटेड था कि जो 2018 का सद्भावना पुरस्कार है वो किसको मिला है। तो मिला है गोपाल कृष्ण गांधी, जो कि ये महात्मा गांधी के पोते हैं। अगला क्वेश्चन,
यूएस ओपन 2017 मेन सिंगल का विनर कौन है? 2017 यूएस ओपन जो टेनिस खेल होता है उसके एकल पुरुष में विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर था राफेल नडाल। और एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्रांड एम्बेसडर से कि ब्रांड एम्बेसडर आप सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर है AR रहमान। आपको सभी ब्रांड एम्बेसडर याद रखना है। मेन जो कंपनियां हैं और स्टेट हैं या और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके एक साल के अंदर से बड़े अभिनेता या क्रिकेटर ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, आपको सभी याद करना। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है उस मैंने वीडियो में कवर किया कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिक्किम कौन है? तो AR रहमान। एक क्वेश्चन में पूछा गया था एक सेट में कि उत्तर प्रदेश के स्वच्छता अभियान के कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के जो स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अक्षय कुमार हैं। आपको ये याद रखना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ये जो फार्मूला दिया F बराबर ma, इस पे क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि मास दिया था 30 kg और ये जो फोर्स है ये दिया था 2 kg, 2 न्यूटन। तो इसमें पूछा गया था कि एक्सीलरेशन कितना होगा इस मास, अगर ये मास इतने मास पे इतना फोर्स लगे यानी कि बल लगे तो उसमें त्वरण कितना होगा। ये F बराबर ma पे एक सवाल पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नल मेटल अल्कली एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप, यानी कि पहले पीरियाडिक टेबल है हमारी केमिस्ट्री में, उसमें पहले ग्रुप में नन मेटल एल्कली कौन है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन एक और केमिस्ट्री से पूछा गया था ये कि हाउ मच एलिमेंट आर इन एक्टेनोइड सीरीज। एक्टेनोइड सीरीज में कितने तत्व हैं? तो एक्टेनोइड सीरीज में 14 तत्व हैं, इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एक केमिस्ट्री से भी था कि व्हिच गैस इज यूज्ड इन राइपिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि कौन सी गैस यूज की जाती है फलों को पकाने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन गैस यूज की जाती है फलों को पकाने के लिए। एक क्वेश्चन फिजिक्स से इस प्रकार था कि Q बराबर IT पे पूछा गया था। इसमें आवेश दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, तो ये पूछा गया था इसमें कितना करंट उत्पन्न होगा। तो Q बराबर IT पे सीधा सीधा एक क्वेश्चन था, तो आपको कोई फार्मूला याद रखना है। इस प्रकार के जितने भी बराबर Q बराबर IT और E बराबर MC² और F बराबर ma या U बराबर V प्लस AT, इतने ऐसे जितने भी फार्मूला आपको याद रखना। हर सेट में डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन एक आ जा रहा, 2 वैल्यू दे दिया जा रहा, तीसरा वैल्यू पूछा जा रहा। तो आप ये सभी क्वेश्चन जो फार्मूला याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आया था यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक, यानी कि यूनेस्को जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपनी म्यूजिक सिटी में किसको स्थान दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, जो कि एक उत्तर प्रदेश का शहर। ये 2017 का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन था दूरदर्शन की हेड कौन? जो हमारा दूरदर्शन टीवी है उसकी हेड यानी कि चेयरमैन कौन है? तो उसकी हेड है सुप्रिया साहू। ये भी क्वेश्चन एक आया हुआ था, ये सेकंड शिफ्ट के इस समय क्वेश्चन चल रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था राइटर ऑफ पंचतंत्र, यानी पंचतंत्र जो बुक है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है विष्णु शर्मा। ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में कि सोना लिख गया, यहाँ सानिया है। सानिया मिर्जा की बुक का क्या नाम है? तो सानिया मिर्जा की जो बुक है उनका नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स जो पुस्तक है वो सानिया मिर्जा की पुस्तक है। एक क्वेश्चन ये आया था लेकिन ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया, इसका रीजन क्या मैं भी बताता हूँ। पूछा गया था कि चाइना के PM कौन है? प्रधानमंत्री चाइना के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन था ली क्विंगिंग और सी जिनपिंग। तो ज़्यादातर बच्चों ने लगाया सी जिनपिंग। जो सी जिनपिंग है वो चाइना के प्रधानमंत्री नहीं, वो वहाँ के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हैं, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं ली क्विंगयांग। तो इसका राइट आंसर होगा ली क्विंगयांग, चाइना के प्रधानमंत्री हैं, ये आपको याद रखना। जो सी जिनपिंग वाला है बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका था, तो उसी को देखते हुए लड़के खट से उसको लगा दिए, लेकिन वो राइट आंसर नहीं था। राइट आंसर ये है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि टोटल राज्यसभा में जो सीट हैं वो कितनी हैं? राज्यसभा में जो टोटल सीट होती हैं 250 होती हैं, और लोकसभा में जो हैं टोटल 452 सीटें। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना, किसी भी शिफ्ट में आ सकता है कि जो राज्यसभा अपर हाउस है इसमें 250 सीटें होती हैं, और जो लोकसभा लोअर हाउस है इसमें 452 टोटल सीटें होती हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि येलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? येलो नेशनल पार्क जो है अमेरिका USA में स्थित है। एक क्वेश्चन ये आया था कि 7th पे कमीशन जो है
सातवां सातवां जो पे कमीशन है उसके हेड कौन है, चेयरमैन कौन है? तो इसका राइट आंसर था अशोक कुमार माथुर, 7th पे कमीशन के हेड हैं। तो इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आज 8 अक्टूबर 2018 को, जो कि मैं आपके सामने लाया हूँ। इसका PDF भी मैंने दे दिया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको किस सब्जेक्ट पे अगला वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके वो भी बता दीजिए, क्योंकि अब मैं बहुत से वीडियो की सीरीज चलाने वाला हूं। तो आपको जो वीडियो पहले चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप पे के लिए वो पहला वीडियो ला के दे दूंगा। एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप यहाँ पे नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ ये जो बेल आइकन दिख रहा है इसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।